गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल आपकी जो SN1 रिएक्शन है और जो आपके पास में SN2 रिएक्शन है। ये है आपके पास में कि आपने जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं बनती, कुछ ना कुछ स्टेप तो होंगे उनके। भले ही हमने क्या करे होंगे, जब हमने एल्किल हैलाइड के, जैसे आपके पास में फॉर एग्जांपल हमारे पास में हम एक रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, रिएक्शन हमारे पास में हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम, या फिर आप कोई रिएक्शन हमने आपको करा रखी है ना, आपको 4 नेमिंग वाली रिएक्शन करा दी है, एक हुस्डिकर करा दिए, वुड्स करा दिए, विलियम्स एसोसिएशन करा दिया आपको। ठीक है, फिंकलस्टेन करा दिए। तो एक ले लेते हैं हम, यहाँ पे आपके पास में एक एक एल्किल हैलाइड है। क्या है आपके पास में? एक एल्किल हैलाइड है, उसमें हमने सोडियम के इथेरियल विलयन से हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे क्या बन जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका ईथर, और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होते हैं, ये होते हैं आपको एल्केन प्राप्त होते हैं। क्लियर? और यहाँ पे सोडियम हैलाइड। फटाफट से कमेंट कीजिए कौन सी रिएक्शन है ये। इतनी बात आई समझ में? अब यहाँ पे हमारे पास में हम जब यहाँ पे एल्किल हैलाइड ले लेते, फॉर एग्जांपल हमने लिया C2H5Br प्लस 2 मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे 2 Na के भी होंगे, ये आपके पास में ईथर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, C2H5-C2H5, इसको क्या लिखेंगे, C4H10। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये ब्यूटेन, ये क्या है, एल्केन होता है ना आपके पास में। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल Na सोडियम ब्रोमाइड का। क्लियर विवाद? तो यहाँ पे ये आपके पास में ये रिएक्शन है, ये तो लेकिन सिंपल है, सीधी आप बोलोगे यहाँ पे क्रिया विधि कहाँ पे आ रही है। अब जो आपके पास में SN1 है और SN2 है, अब यहाँ कहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारी क्रिया विधि हम कैसे निकालेंगे। तो जब आप किसी भी, आप फॉर एग्जांपल आप कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल जो आपके पास में कोई फ्लोर, आपको 15 फ्लोर में जाना है, आप ग्राउंड फ्लोर में हो, तो आप एकदम से तो 15 फ्लोर में नहीं पहुंच पाओगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप होंगे। ठीक है, अगर आप लिफ्ट भी लेते हो तो तभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा ना, स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हो, चलते हो। तो क्रिया विधि में भी यही होता है आपके पास में। ठीक है, क्रिया विधि में क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो आपके पास में पद होते हैं, ठीक है, वो संपन्न होते हैं कुछ पदों के, तो हम क्रिया विधि, अभी हम अच्छे से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले, यहाँ पे आपके पास में नाभिक स्नेही, बहुत बच्चों ने सुना नहीं होगा, कुछ के लिए क्या होगा, नया होगा कि नाभिक स्नेही क्या होता है। हमारे पास अभी आएंगे आपके पास में SN1। ठीक है, तो S क्या होता है आपके पास में, सब्स्टिट्यूशन, N क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, और 1 उसमें क्या होता है, एक पद होता है, 1 स्टेप होता है वो। ठीक है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नाभिक स्नेही की। अब यहाँ पे आपके पास में आता है नाभिक स्नेही, या इसको क्या बोलते हैं, नाभिक रागी। ठीक है, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, नाभिक रागी। तो ये होता है आपके पास में, अगर हम इस पे चार्ज की बात करें तो ये होता है आपके पास में पॉजिटिव चार्ज। नाभिक है ना, आपने पढ़ा होगा कोई पदार्थ है तो उसके जो आपको उसका नाभिक होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे प्रोटॉन होता है, तो जब वो प्रोटॉन के संगत में रहता है, तो आप जैसे आपकी दोस्ती होगी, ठीक है, आपके दोस्त होंगे, तो कुछ ना कुछ उनके गुण आपके पास आ ही जाते हैं भाई, संगत का असर। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, नाभिक जो यहाँ पे आपके पास में ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर वे बात? तो ये जो नाभिक स्नेही या नाभिक रागी है, तो यहाँ पे इसकी तरफ कौन जाएगा, जो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। नेगेटिव कौन होंगे हमारे पास, यहाँ पे हमारे हैलाइड होंगे। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, इस जो आपके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है इनकी और क्या हो जाते हैं, ये आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उनमें जो पहले से हैलाइड होगा या कोई ऋणावेशित होगा उसको क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, और उसकी जगह कहाँ आ जाते हैं, स्वयं ही आ जाते हैं। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे आपके बात नाभिक स्नेही समझ गए कि आपका जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है,
दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे आपके पास में हैलाइड होते हैं या कोई ऋणावेशित आपके पास में परमाणु या कण होंगे, वो क्या हो जाते हैं, सीधे कहाँ आ जाते हैं, धनावेशित में आ जाते हैं। धनावेशित की तरफ क्या होने लग जाते हैं, ये आकर्षित होने लग जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट चार्ज क्या हो जाते हैं, ये अपनी ओर आकर्षित। अगर आपके पास में बिल्कुल सेम चार्जेस होंगे तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। क्लियर भी बात, इतनी बात आई समझ में। अब हम समझेंगे कि अब आपको यहाँ पे भी समझ में आएगा कि आपका जो हैलाइड होते हैं वो कैसे आपके बंध टूटते हैं। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे आपके पास में स्टेप बनते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रिया विधि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, उदाहरण द्वारा समझाइए। SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। क्लियर है बात, ये आपके पास में 2 नंबर में आ सकता है। SN1 तथा SN2 रिएक्शन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको 1-2 लाइन में तो लिख के आना नहीं है। ठीक है, आपको क्या 4-5 लाइन या 5 लाइन तो कम से कम आपको लिख के आना है भाई, तभी आपको बिल्कुल 2 में से 2 नंबर आपके पक्के। क्लियर है बात, तभी तो आपके क्या आएंगे, केमिस्ट्री में 100 में से 95 तो आपके आराम से आ जाएंगे। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है यार इसमें। प्रैक्टिकल में तो आपका थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, और वो भी आपके हाथ में है। ठीक है, कितने अच्छे से आप क्लास में परफॉर्म करते हो। ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से भी आपको क्या दिए जाते हैं, या एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी आपको नंबर दिए जाते हैं। दूसरी चीज, जो 70 मार्क्स होते हैं वो तो बिल्कुल आपके हाथों में होते हैं। आप 70 में से 70 भी ला सकते हो। कैसे लाओगे, जब आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। बिना पढ़ाई के तो, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, ठीक, बिना प्रैक्टिस के तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो चलो हम बात करते हैं अब यहाँ पे हमारे पास में क्रिया विधि क्या होती है। क्लियर है बात, यहाँ पे ये आपके पास में उदाहरण भी है। सबसे पहले दे लेते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अभिक्रियाओं की क्रिया विधि क्या होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, आपके पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें अभिकारक क्या होता है, रिएजेंट से उत्पाद क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद बनने की क्रिया में समस्त पदों का क्रमबद्ध क्या हो रहा है, यहाँ पे समस्त पद क्या है, बिल्कुल क्रम में आ रहे हैं। जैसे हमारा क्रम में, जैसे 1 2 3, जब आपके रोल नंबर, ऐसा तो नहीं बोलते रोल नंबर 1, रोल नंबर 10, रोल नंबर 15, फिर रोल नंबर 2, ऐसा नहीं आता ना। कैसा आता, रोल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, जैसे आपने कहा, आप शायद कार्टून में भी आता था, रोल नंबर 21 देखा होगा किसी ने। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रमबद्ध है, क्या आएंगे, स्टेप बाय स्टेप। सुनियोजित अध्ययन को अभिक्रिया की क्या कहते हैं, क्रिया विधि कहते हैं। बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे आपके स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे हमें रिएक्शन दिखाई देंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी क्रिया विधि कहलाएंगी। एक और बार देख लेते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने की समस्त पदों के क्रमबद्ध व सुनियोजित अध्ययन को अभिक्रिया की क्रिया विधि कहते हैं। ये आपके निम्न 2 प्रकार की होती है। एक होती है SN1 अभिक्रिया, एक होती है आपके पास में SN2 अभिक्रिया। क्लियर हुई बात, चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, SN1, S क्या हो जाएगा आपके पास में, सब्स्टिट्यूशन, N क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, अब 1 आपके पास में, हमारे पास में यहाँ पे 1 स्टेप हो जाएगा। चलो, तो वे प्रतिस्थापन क्या हो रहे थे, वे प्रतिस्थापन पता है ना आपको क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे हम SN1 में बात कर रहे हैं, तो कोई हैलाइड क्या हो रहा है, किसी दूसरे हैलाइड की जगह पे क्या कर रहा है, उसको प्रतिस्थापित करके वहां पे स्वयं उसकी जगह पे आ रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और हमारे सर कोई या मैम ले लो, आपको पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि अगर वो चेयर में बैठे हैं, बाकी बच्चे तो बैठ रखे, तो कोई आपके पास में 4th क्लास के आए, 4th क्लास मतलब 4th क्लास वाले नहीं है, चलो कोई आए, मतलब जो सर जिनकी जो उनका पद था वो सर से क्या है, कम है, वो आए वहां पे, उन्होंने बोला, मतलब उनसे एज में भी कम है, उनका जो पद है वो भी कम है, तो वो आए तो उन्होंने बोला सर से थोड़ा बहुत काम था, बच्चों ने गुड मॉर्निंग करा उनको, या जो भी चल रहा था उस टाइम पे गुड आफ्टरनून वगैरह करा, बच्चे बैठ गए, तो सर अपनी जगह पे बैठे रहे। ठीक है, सर वहां से हिले नहीं, चेयर पे बैठे रहे।
उसके बाद वो वहां से चले गए। दोबारा थोड़ी देर बाद वहां से प्रिंसिपल आए, तो सर जैसे ही क्लास में इंटर करा सर ने, तो बच्चे भी खड़े हो गए और जो आपके टीचर थे वो भी खड़े हो गए। अब बच्चे सोचने लग गए, जब दूसरे सर आए तब तो सर खड़े नहीं हुए, अब प्रिंसिपल सर आ गए तब कैसे खड़े हो गए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि उन सर ने क्या करा, उनका जो पद था वो क्या था, प्रिंसिपल से कम था, ठीक है। और सर तो उन्होंने क्या करे, पहली प्रायोरिटी किसको दी? सर को बैठने के लिए दी। इसीलिए तो उन्होंने सम्मान के रूप में क्या करी, अपनी चेयर छोड़ दी, ताकि सर अगर सर बैठे भी ना, लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, एक रिस्पेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपने बहुत बार नोटिस करा होगा, बहुत बार देखा होगा आपने। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो सर को उन्होंने हटाया ना, और सर की जगह अगर उनका मन करे तो वो बैठ भी सकते हैं, नहीं करा तो नहीं भी बैठ सकते। लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापन में क्या होता है आपके पास में, कि कोई दूसरा हैलाइड आके वहां पे बैठ जाता है, किसी दूसरे जो आपके पास में कंपाउंड होगा। क्लियर विवाद? तो वे प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही पता चल गया, नाभिक रागी और नाभिक स्नेही एक ही होता है। ये क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। ऋणावेशित को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अभिक्रियाएं जिनके मंद गति पद में केवल एक अभिकारक अणु होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में जब स्टेप 2 या 3 करेंगे हम, तो वहां पे आपको एक स्टेप फास्ट होगा आपका, एक स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, वो भी देखते हैं अभी, ठीक है। उन्हें हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया द्वितीयक तथा तृतीयक एल्किल हैलाइड में होती है। इसका मतलब क्या है, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड में नहीं होगी, केवल किस में होगी? द्वितीयक और तृतीयक में। थोड़ा हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके पास में बना लो भाई। चलो यहाँ पे हमारे पास में है, हम ले लेते हैं यहाँ पे CBr, यहाँ पे हमने ले लिया CH3, CH3, और यहाँ पे भी हमारे पास में क्या आ गया, CH3। तो ये क्या होता है आपके पास में? टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है ना आपके पास में ये, ठीक है। क्या है ये? टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे देखो, एक हैलाइड है और 3 क्या है आपके पास में? एल्किल है। इसको क्या बोलते हैं हम? टर्सरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्लियर है बात? दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है आपके पास में, हम क्रिया करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं आपके पास में कास्टिक पोटास की, ठीक है। तो कास्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है? KOH। अब यहाँ पे आपके पास में ये आपका क्या बनता है, आपका यहाँ पे आ जाता है CH3, CH3, और ये Br किसके साथ जुड़ जाता है? K के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे OH आता है और क्या आ जाता है आपके पास में? KBr। ये तो आपके पास में क्या थी? रिएक्शन है। अब हम इसको समझेंगे कि इसका स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये यहाँ पे आपका अलग अलग हुई, सेपरेट हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 देख लेते हैं, ठीक है। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या होता है आपके पास में, देखो स्टेप 1 में क्या होता है आपके पास में, जो ये Br है, सबसे पहले आपका जो Br होता है, Br क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका बंध टूटने लग जाता है। जब उसका बंध टूटने लग जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक धनावेशित धन चार्ज प्लस क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। धनावेशित हो जाता है आपका कार्बन। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले एज इट इज लिखोगे CH3 Br CH3 CH3, ठीक है। क्या बोला मैंने, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होने लग जाता है, यहाँ पे आपका जो ये ब्रोमीन है ये क्या हो जाता है, इससे क्या होने लग जाता है, ये बंध टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका धनावेशित चार्ज आ जाता है, धनावेशित हो जाता है। यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। और आपका जो ये Br है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो, ये जब Br इससे टूटेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जब ये Br इससे टूटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो आपके Br में कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपके Br में तब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, आपके पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुई बात? क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में आपके क्या हो जाता है, ब्रोमीन कार्बन से टूट जाता है। टूटने के बाद कार्बन में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो ब्रोमीन है उसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसको ये होता है हमारा कार्बोनियन आयन, ठीक है। क्या होता है आपके पास में, ये कार्बोनियन
आयन। क्लियर ये बात? क्या बोलते हैं इसमें, ये क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है, स्टेबल भी होता है, इसको लिख भी लेना आपका, क्या होता है ये स्थायी होता है, स्थायी। ठीक है, अभी हमने पढ़ना है ये भी कि आपके पास में जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड ज्यादा स्थायी है SN1 में, SN2 में, या द्वितीयक है या तृतीयक है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लो कि आपके फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है कि जो आपका यहाँ पे आपके पास में तृतीय एल्किल हैलाइड था, उसमें से जो Br था आपके पास में, वो क्या हो जाता है, उसका बंध क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, स्लो होती है। क्या होती है ये रिएक्शन, स्लो होती है। अब अगर आपको किसी भी अभिक्रिया की, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आपको क्या निकालनी है, आपके पास में 4th चैप्टर है, ठीक है, 4th चैप्टर में आपके पास में क्या है, रासायनिक बलगतिकी, सॉरी अब तो वो 3rd यूनिट हो गई ना, काइनेटिक आपके रासायनिक बलगतिकी है, तो उसमें आप पढ़ोगे कि जब कोई रिएक्शन स्लो होती है तो उसमें क्या हम निकालते हैं, उसका हम रेट निकालते हैं। ठीक है, तो वहां पे उसका पद का पता चल जाता है, उसको थोड़ा समझेंगे आपके पास में। तो इतनी बात है समझ में, ये क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी देखना है आपने यहाँ पे कि ये sp2 है या इसमें संकरण कौन सा है। तो आपके पास में संकरण कौन सा है, देखो संकरण कौन सा है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है, इसका मतलब कि ये क्या है, sp2 है, sp2 संकरण है। क्या है आपके पास में, sp2 संकरण है। sp2 संकरण होगा तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो संरचना होगी वो त्रिवियम होगी, ठीक है, 3D होगी। क्लियर भी बात, कुछ इस तरीके से इसकी संरचना हम यहाँ पे बना देते हैं, चलो यहीं पे बना देती हूँ मैं। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी। ठीक है, यहाँ पे ये CH3 आ जाएगा आपका, ये भी CH3, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, CH3। क्लियर, ये कहाँ पे होता है आपके पास में, ये ध्यान रखना है, सारा इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ। ठीक है, कैसी संरचना बन रही है, कुछ इस तरीके से संरचना बन रही है आपकी, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये C C C C। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिविम संरचना। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपकी। यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, जो आपके पास में ये स्टेप होता है, ये क्या हो जाती है, बिल्कुल मंद गति में होती है। क्लियर, अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या होता है आपके पास में, आपने कास्टिक पोटास पढ़ा था, क्या होता है यहाँ पे, पहले लिख लीजिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके पास में। सेकंड स्टेप ये लिखना भी है आपने, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, जो आपके पास में कास्टिक पोटास था KOH, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, पृथक होके क्या हो जाएंगे, उत्पाद के रूप में एक धनावेशित होगा, एक क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किस तरीके से आएगा, एक आएगा K+, दूसरा क्या आ जाएगा OH-। क्लियर भी बात। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ऋणावेशित मिल गया। तो ये जो ऋणावेशित है ये कहाँ जाएगा आपका, जहां पे क्या होगा, धनावेशित होगा। धनावेशित कहाँ पे था, जहां पे क्या था हमारा नाभिक स्नेही होता था ना, नाभिक स्नेही क्या है आपके पास में, पॉजिटिव होता है। तो जो ऋणावेशित होता है वो कहाँ की तरफ अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ जाएगा, वो धनावेशित की तरफ। क्लियर भी बात। तो अब आप बात करते हैं हम थर्ड स्टेप की, आपके पास में थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, क्या बचा था, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल। C क्या था आपके पास में, C था, और C में क्या था, पॉजिटिव था, और यहाँ पे आपके पास में CH3 था, और यहाँ पे भी क्या था, CH3, और यहाँ पे भी आपके पास में क्या था, CH3 था। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे ये किससे जुड़ जाता है आपका, OH- से। क्लियर, और ये होता है आपके पास में थोड़ा फास्ट में। क्लियर भी बात। तो यहाँ पे आपके पास में जो आपको उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है COH CH3 CH3, और ये हो जाएगा आपके पास में CH3। क्लियर भी बात। देखो जुड़ गया ना, एक प्लस था और यहाँ पे आपका माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक बॉन्ड इनके क्या हो जाए, ये एक एक ये सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। क्लियर भी बात। चलो आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक और स्टेप बचा है, स्टेप 4। ठीक है, वो तो बिल्कुल इजी है यार। स्टेप सेकंड और थर्ड तो फोर्थ सॉरी आपके पास में बहुत इजी है। स्टेप
4। वो क्या है आपके पास में, देखो वहां पे हमारे पास में पहले क्या बचा था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचा था, बी आर माइनस बचा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, के प्लस, तो यहाँ पे लिख लो आप 4 स्टेप को, क्या है आपके पास में, के प्लस प्लस बी आर माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास में के बी आर, ठीक है। लेकिन जो आपकी, अब हमें कैसा पता चलेगा यहाँ पे SN1, इस 1 स्टेप कहाँ पे, अब आप यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे आपके पास में, जो आपके पास में कौन सी थी, स्लो वाली थी, ये वाली थी, यहाँ पे अभिकारकों की संख्या कितनी है, बिल्कुल ध्यान से देखो, अभिकारक की संख्या कितनी है, यहाँ पे कितनी है, एक ही है ना, तो यहाँ पे जो आपके पास में रेट आ जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या होता है, रेट इक्वल टू, ये आप कहाँ पे पढ़ोगे, 3rd यूनिट पे पढ़ोगे, रासायनिक बल गतिकी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा एल्किल हैलाइड RX, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका रेट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें अभिकारक एक है, कौन सा है, यहाँ पे ये वाला है, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो रेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1, क्लियर हुई बात। बस इतना सा है SN1 में, थोड़ा सा है यार, मतलब समझने के लिए है थोड़ा सा इसमें, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आ जाएगा आपको समझ में, दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा एक और बार देख लेते हैं, देखो सिंपल सा था, ये हमारे पास में मेन रिएक्शन थी, कौन सी वाली, ये वाली, ये पेन चलो दिख रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये वाली क्या थी, मेन रिएक्शन थी, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, क्लियर। ये क्या थी हमारे पास में, मेन रिएक्शन थी। उसके बाद में हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास में क्या हुआ, क्या हुआ आपके पास में फर्स्ट स्टेप में, कि जो आपका ब्रोमीन था, हमने इसको नाभिक से ही बनाना था, इसलिए हमने क्या करा, ब्रोमीन को क्या कर दिया, अलग कर दिया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो आपके कार्बन है वो क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, और जो ब्रोमीन है वो क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करा आपके पास में सेकेंड स्टेप में, कि जो आपका KOH है उसको भी हमने क्या कर दिया, पृथक कर दिया, एक धनायन आया, एक क्या है, ऋणायन आया, क्लियर हुई बात। उसके बाद में आपके पास में जो यहाँ पे कार्बोनियन आयन था वो किसके साथ में जुड़ गया, जो यहाँ पे आपके पास में OH माइनस था, ऋणायन था, क्योंकि क्या हो रहे हैं, यहाँ पे वो पॉजिटिव के साथ तो जुड़ नहीं सकता, क्योंकि धनात्मक क्या हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, ये प्रतिकर्षित होते हैं, और असमान जो आपके पास में चार्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके पास में आकर्षण या अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं, सॉरी आकर्षित होते हैं, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में मर्ज होके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, स्थायी हो जाएगा, क्लियर हुई बात। इतनी बात आई आपको समझ में, क्या कि जो आपके पास में SN1 होती है वो क्या होती है, सबसे पहले वो आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड में होती है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड में होती है। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ा, कि इसमें जो अभिकारक होता है या अभिकर्मक पद होता है वो केवल एक होता है, क्लियर हुई बात। तीसरी चीज आपने क्या पढ़ा यहाँ पे आपके पास में, कि ये संकरण कौन सा होता है, यहाँ पे sp2 संकरण होता है, क्लियर हुई बात। चलो अब हम थोड़ा सा दूसरी रिएक्शन देखते हैं आपके पास में, सॉरी दूसरी क्या है आपके पास में, SN2 रिएक्शन। अब SN2 क्या है आपके पास में, कि वे प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं जिनके मंद गति पद में 2 अभिकारक अणु होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, क्या होते हैं, 2 अभिकारक अणु होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका S है ये कैपिटल है, ध्यान रखना इसको, यह अभिक्रिया प्राथमिक, क्या लिखा है यहाँ पे, ये प्राथमिक है, ठीक है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होती है, क्लियर हुई बात। अभी हम SN1 और SN2 में क्या देखेंगे, अंतर स्पष्ट भी देखेंगे, इतनी बात। चलो इसमें भी हम थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं कुछ आपके पास में, कि किस तरीके से होती है। क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में, CH3, ये हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था ना आपके पास में, ठीक है, CH3Br प्लस KOH, और ये जलीय विलयन होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा, CH3OH प्लस आपका हो जाएगा KBr, क्लियर। देखो इसमें 2 स्टेप तो बिल्कुल सेम है, कौन सा वाला, एक तो आपका KOH वाला होगा और एक KBr वाला,
ये 2 स्टेप बिल्कुल फर्स्ट जो आपके SN1 थी ना, SN1 में, वो भी दोनों इसमें दोनों सेम है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले लेते हैं हम कौन सा वाला, सबसे पहले ले लेते हैं हम स्टेप 1। क्या आएगा आपके पास में स्टेप 1? तो आपके स्टेप 1 में क्या आता है, ध्यान से देखना बिल्कुल। स्टेप 1 में क्या होगा, CH3। ठीक है, क्या आ जाएगा CH3। चलो पहले हम स्टेप 1 में इसमें KOH ले लेते हैं यार, KOH ज्यादा इजी है ना, तो ज्यादा सही रहेगा फिर। KOH सिंपल सी, थोड़ा सा क्या है इसमें, कुछ नहीं है। क्या आएगा आपका K प्लस आ जाएगा और OH क्या आ जाएगा, नेगेटिव माइनस आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको, अगर आपने SN1 में इसको स्टेप 3rd या 2nd रखा है, कोई बात नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे स्टेप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन गड़बड़ मत कर देना, ऐसे नहीं कि आप स्टेप 2 और 4 को चेंज कर दो, वहां पे गड़बड़ हो सकती है। क्लियर है बात? चलो इतनी बात आई समझ में। अब हम स्टेप 2 को देखते हैं कि हमारे पास में स्टेप 2 क्या होता है। अब स्टेप 2 की बात आती है तो हम ले लेते हैं CH3Br। तो यहां से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, अब तो सबको पता चल गया होगा कौन सा बॉन्ड टूटेगा। देखो CH3, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस का Br। ये आया, इतनी बात आई समझ में। और आपको कौन सा आएगा, ये OH भी क्या हो जाएगा, इसके साथ में जुड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस OH। क्लियर है बात? क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में जो CH3Br था, उसमें क्या हो जाएगा, जो OH है वो भी क्या करेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब ये जुड़ने की कोशिश करेगा तो यहां से ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दूर जाने लग जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। दूर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन क्या होगा, टूटेगा नहीं। क्लियर? ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ये किस तरीके से बनता है आपका OH। ठीक है, यहाँ पे आपका CH3 और ये हो जाता है आपका Br। ठीक है, ये आ जाता है भाई, और ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अस्थाई हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अस्थाई। ठीक है, SN1 में क्या था हमारे पास में, अस्थाई था, यहाँ पे क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर है बात? क्या हुआ यहाँ से, जब ये बॉन्ड टूटने की कोशिश करता है, ये आपको इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास में क्या था, ये Br था और ये OH। अब ये OH क्या कर रहा है, इस कार्बन को क्या बोल रहा है कि भाई तू मेरे साथ में बंध बना ले, ठीक है, बॉन्ड बना ले, हम दोनों की अच्छी जमेगी, और इस Br को क्या कर ले, साइड कर ले। थोड़ा रिलेट करना आपकी आम जिंदगी से, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जब ये एक साथ दो दो के साथ रिलेशन में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, डगमगा जाएगा। ठीक है, स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे इसको दिक्कत होने लग जाएगी। ठीक है, दिक्कत होने के कारण फिर ये क्या करेगा, एक को क्या कर देगा, साइड कर देगा। और यहाँ पे ये किसको साइड करता है, आपके ब्रोमीन को साइड करता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रिलेट कर रहे होंगे इसको, ठीक है, ज्यादा ही रिलेट मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अनस्टेबल की कंडीशन आ जाती है। तो जब आपका ब्रोमीन होता है CH3Br, तो ब्रोमीन से क्या हो जाने लग जाता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, दूर होने लग जाता है। दूर होने के कारण यहाँ पे आपके पास में जो OH माइनस था, ये किसके पास आने लग जाता है, फिर आपके पास में CH3 के पास आने लग जाता है। तो देखो ब्रोमीन उससे हटा नहीं, दूर तो जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, टूटा नहीं, उनका रिश्ता टूटा नहीं है। ठीक है, तो जब रिश्ता टूटा नहीं है तो तभी भी उसके साथ में वो बॉन्ड में जुड़ा है, तब ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, अनस्टेबल वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ने में। क्लियर है बात? अब यहाँ पे इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब अनस्टेबल वाली कंडीशन होती है तो अब हमने इसको क्या करना है, स्टेबल कर देना। तो कार्बन क्या कर देगा, यहाँ पे इसको क्या कर देगा, स्टेबल करेगा। ठीक है, तो इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे एक और चीज देखना, ये आपकी किस में होती है, स्लो में होती है, मंद गति में होती है। ये रिएक्शन आपकी मंद गति में होती है, तो इसमें अभिकर्मक कितने हैं आपके, ये आपके कितने हैं यहाँ पे, अभिकारक या अभिकर्मक बोल सकते हो, ये है आपके पास में 2। क्लियर है बात? SN1 में हमारे पास में रेट क्या था उसका, 1 था ना आपके पास में, एक ही अभिकारक था, एक ही पद था। यहाँ पे आपके पास में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 पद, 2 क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन 2 पद। ठीक है, SN2। क्लियर हुआ? सब्स्टिट्यूशन
और आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक 2। क्लियर है बात? 2 तो आप समझ रहे हो ना 2 क्या है यहाँ पे। 2 क्या है आपके पास में कि यहाँ पे आपके पास में जो मंद गति वाली रासायनिक अभिक्रिया है वहां पे आपके पास में मंद गति में क्या है, अभिकारकों की संख्या कितनी है, 2 है। अब अनस्टेबल वाली कंडीशन आ गई। चलो अब हम इसको स्टेप 3 में जाते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेप 3 की। स्टेप 3, अब स्टेप 3 में क्या आ जाता है आपके पास में, कौन कौन बचा था, देखो आपके पास में क्या बचा था, एक आपके पास में क्या बचा था, आपके पास में कैल्शियम बचा था। क्लियर है बात? K+ बचा था। दूसरा आपके पास में क्या बचा था, यहाँ पे Br- बचा था। अब ये दोनों क्या होते हैं, जब ये इनसे वहां से प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो दोनों बेचारे अकेले अकेले हो जाते हैं। अब उनको मिलना तो है ही, तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, ये सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आपके पास में जुड़ जाते हैं। तब ये क्या बनाते हैं, आपके पास में पोटेशियम ब्रोमाइड बनाते हैं। क्लियर भी बात? भाई कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है ये। क्लियर? चलो अब हम इनमें थोड़ा अंतर, इस पर ये इतनी है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। क्या हुआ यहाँ पे कि जब आपके पास में CH3Br था और किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, वो KOH के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो आपके पास में क्या हो जाता है, CH3OH और क्या आ जाता है, KBr आ जाता है। क्लियर है बात? तो आपके पास में यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ से हमने Br को नहीं हटाया, अभी एक स्टेप छूट गई। चलो भाई इसको भी कर ही देते हैं, क्यों नाराज करना बेचारे को, स्टेबल नहीं करा था हमने इसको, ये आपको 4th स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, स्टेबल भी कर देते हैं भाई उसको। आपका स्टेप 3 में क्या आएगा, स्टेप 3 क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो क्या था, OH था और यहाँ पे आपके पास में CH3 था, यहाँ पे क्या था, Br था। अब ये कौन सी कंडीशन थी, अनस्टेबल वाली कंडीशन थी, तो चलो इसको स्टेबल कर देंगे, तो स्टेबल हो गया, ये क्या हो जाएगा, CH3OH और आपके पास में क्या हो जाएगा, Br। क्लियर है बात? अब आप बारी आती है यहाँ पे स्टेप 4 की, इसकी स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, आपके पास में पोटेशियम और ब्रोमाइड बचा था, तो उनके दोनों के आपस में हम क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, तो ये आपको क्या प्राप्त होगा, KBr। देखो हो गए ना, इतने देखो कितना इजी है यार, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। आई बात समझ में आपको किस तरीके से हमारी क्रिया विधि बनती है, मैकेनिज्म बनती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, समीकरण के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आपका किस तरीके से यहाँ पे क्रियाएं होती है, ये आपकी क्या है, मैकेनिज्म है, ये आपके पास में आते हैं। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि भाई ये बहुत सारे बच्चों को कुछ स्कूलों में नहीं कराते हैं, कुछ में इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि बस कितना करा देते हैं, आपको इतना समझाया और उसके बाद में या फिर आपको सीधा क्या करा देते हैं, डायरेक्ट क्या करा देते हैं, अंतर करा देते हैं और SN1 और SN2 बता देते हैं। लेकिन ये नहीं बताता कि कोई भी, मतलब कुछ कुछ बताते होंगे लेकिन बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके पास में किस तरीके से कौन सा बॉन्ड टूटता है और कहाँ पे किसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और SN1 में आपके पास में क्या हो जाता है, कार्बोनियन आयन बन जाता है और ये स्थायी होता है। इसमें हमने संकरण के बारे में भी पढ़ा था। चलो अब हम इनमें थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, अंतर किस प्रकार से है यहाँ पे। तो SN1, ठीक है, ये कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके मंद गति में जो मंद गति पद होता है उसमें केवल एक अभिकारक होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, SN1 कहा जाता है। क्लियर भी बात? और SN2 में क्या हो जाता है, आपके पास में 2 अभिकारक अणु होते हैं ना, 2 अभिकारक अणु हमने पढ़ा था। इसमें ब्रोमीन भी था, जो CH3 था वो ब्रोमीन के साथ भी क्रिया कर रहा था और OH के साथ में। ठीक है, इधर साइड का उसका ब्रोमीन था और इधर साइड में क्या था, उसका OH था। और तब वहां पे जाके क्या कंडीशन हो जाता है, अनस्टेबल की कंडीशन हो जाती है, अस्थायी हो जाता है। यह आपके पास में कार्बोनियन आयन बनाता है, यहाँ पे इसमें अस्थायी अवस्था बनती है। यहाँ पे भी लिख लेना, क्या लिखोगे आप, इसमें स्थायी अवस्था प्राप्त होती है। क्लियर है? इसको भी ऐड कर देना आप। ठीक है, दूसरी चीज यह क्रियाविधि तृतीयक तथा द्वितीयक एल्किल हैलाइड में होती है। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा लगभग इसका क्या है, अपोजिट है। अगर आपको SN1 भी SN1 याद है तो आप SN2 लिख सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। दूसरा, SN1 अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख द्विवक्रीय होता है। ये तो आपके पास में ये समझाया नहीं गया आपको, तो आप मतलब ऐसे आपको ये कहाँ पे समझाऊंगी मैं
जो आपके पास में रासायनिक बल गतिकी होगी वहां पे आपको बिल्कुल अच्छे से ये ऊर्जा आरेख समझाया जाएगा। क्लियर है बात? वहां पे पूछूंगी मैं, ठीक है, कि SN1 में कौन सा ऊर्जा आरेख बन रहा था या SN2 में कौन सा बन रहा था। तो याद रखना यह क्रियाविधि किसमें होता है? आपके प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होती है। दूसरी चीज जो आपके पास में यहाँ पे SN2 में ऊर्जा आरेख है वो क्या होता है? यहाँ पे द्विवक्रीय होता है, यहाँ पे आपके पास में क्या होता है? एक वक्रीय। इसमें देखो SN2 में ये मत कर देना कि ऊर्जा आरेख एक वक्रीय, सॉरी 2 वक्रीय होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगा देंगे, क्या सोचेंगे वो कि SN2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विवक्रीय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, जो दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक है। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, जो दिख रहा है वो होता नहीं है। SN2 में क्या है आपके पास में? ऊर्जा आरेख क्या होगा? एक वक्रीय होगा। और SN1 में आपके पास में जो ऊर्जा आरेख होगा वो क्या होगा? द्विवक्रीय होगा। थोड़ा इस तरीके से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ऊर्जा आरेख आपके पास में यहाँ पे ये SN2 के लिए ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और जो आपके पास में SN2 के लिए वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्लियर है बात? यहाँ पे ऊर्जा आरेख क्या हो जाएगा? ये SN1 के लिए हो जाएगा आपके पास में, और वहां पे क्या हो जाएगा? ये SN2 के लिए, ठीक है। ये आपके पास में यहाँ पे ऊर्जा अवस्था हो जाएगी। थोड़ा सा अभी मैं आपको हल्का फुल्का समझा देती हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपका कि यहाँ पे द्विवक्रीय कैसा आ रहा है। देखो ये आ रहा है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है? केवल एक ही वक्र बन रहा है। ये आपके पास में कौन सी हो जाएगी? SN2। और ये कौन सी हो जाएगी आपके पास में? SN1, ठीक है। तो क्या याद रखना है? जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। SN2 में क्या होगा? एक ऊर्जा आरेख होगा, सॉरी एक वक्रीय ऊर्जा आरेख होगा। और SN2 में क्या होगा? आपके पास में 2 ऊर्जा आरेख होगा। क्लियर है बात? देखो कितना इजी है यार, SN1 और SN2 कुछ ज्यादा टफ नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसकी मैकेनिज्म को समझना है। इतना याद रख लेना किसमें कार्बोनियन आयन बनता है, किसमें नहीं बनता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड में प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहाँ यूज होता है, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड किसमें बनती है? SN1 में बनती है या आपके SN2 में बनती है। और ऊर्जा आरेख भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।